मनोज कुमार, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 10 क्रिया, जिला चंबा से। सबसे पहले आप सब लोगों का, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग जो है एक हमारे फ़ोन कॉल पे या मैसेज पे जो है यहाँ तक आए हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक आप सबका जो सहयोग रहा है, आप सब लोगों के सहयोग की बदौलत आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब भी जिस भी मुकाम पे, जिस भी मोड़ पे हमें आवश्यकता पड़ी है, आपने हमेशा हमारा सहयोग किया और हमारा मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी आज का जो पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य, पत्रकार वार्ता तो एक बहाना था, मुख्यतः आप सब लोगों के साथ मिलना था। पिछले एक वर्ष से जिला परिषद का जो हमारा कार्यकाल है वो पूरा हुआ है और एक वर्ष में अपनी समय की व्यवस्था भी और कोविड के चलते भी हमारी जो है संयुक्त रूप से मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो वो आप सब लोगों के साथ मिलना भी था ताकि आगामी जो जिस तरह से हमने कार्य करने हैं वो हमें जो मार्गदर्शन आप सब लोगों का मिले। और मुख्यतः 27 जनवरी 2021 को हमने जो है जिला परिषद सदस्य के रूप में जो है शपथ ग्रहण करी थी। 27 तारीख को ही हम जो है मुलाकात भी करना चाहते थे, लेकिन एक जो इंसिडेंट हुआ है, हमारे एक युवा साथी हमारे वार्ड से थे जो करंट लगने के कारण जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी वजह से जो है दो तीन दिन वहाँ व्यस्त रहे, मुलाकात नहीं हो पाई। आज आप सब लोग यहाँ पे पहुँचे, इसके लिए आपका धन्यवाद। वर्ष 2021 में का जो नया वर्ष शुरू हुआ था, उस वक्त हमने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था और निर्णय मेरा अपना नहीं था, मेरे लोगों का था। वो आज भी वो सारे साथी हमारे साथ हैं कि क्रिया वार्ड के लिए जो एक तो रिजर्व सीट थी और दूसरा जो हमारा कार्य था पिछले 8-9 वर्षों से लोगों ने भी देखा तो लोगों ने फोर्स किया कि चुनाव लड़ना है। और बाकी कुछ मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था कि एक धक्का दिया गया था, तालाब में फेंक दिया, आगे चाहे तू जैसे मर्जी संभाल, पर यह कि हम डूबे नहीं पर आगे तैर कर पार पहुंच गए थे। ये बात हमने पहले भी कही थी। इलेक्शन के वक्त हमने एक अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, वो आज भी मैं साथ लेके आया हूँ। आज 1 वर्ष पूरा हो गया है और 1 साल के अंदर क्या कुछ कार्य किए हैं, वो काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी है कि जिला परिषद के वक्त जो है क्या क्या आपने बनने के बाद क्या काम आपने जो है वो किए हैं। तो विशेषता हमने जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था या जीता था चुनाव, उस वक्त बहुत कुछ सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन जब धरातल की सच्चाई पता चली तो बहुत मतलब नाकामियां रही है। मैं इतना खुद को कह सकता हूं कि जो सोचा था वो तो नहीं कर पाया, लेकिन जो किया है वो भी कुछ हद तक काफ़ी अच्छा रहा है, लोगों का काफ़ी सपोर्ट उसमें मिला है। और सबसे पहली बात जो चुनाव के वक्त हमें मिली थी कि लोगों को कहना होता था कि वोट के वक्त तो बहुत सारे नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और खासकर जिला परिषद की तो हमने आज तक शक्ल ही नहीं देखी। तो हमने एक अभियान चलाया, आपका बेटा आपके द्वार, जिस अभियान के तहत जिस तरह से हम वोटों चुनाव प्रचार के वक्त लोगों के घर द्वार तक गए थे, उसी तरह से हमने जो है वो लोगों के घर घर जाके जो है लोगों का धन्यवाद भी किया और लोगों के मार्गदर्शन भी लिए कि उस एरिया की क्या क्या समस्याएं हैं। उस समस्याओं को हमने जो पूरा सभी पंचायतों का दौरा करने के बाद एक डायरी में नोट किया और 1 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा है उसमें हमने उन मुद्दों के ऊपर कार्य किया। खासकर जैसे मैंने बात कही, हमने जो एक मैनिफेस्टो तैयार किया था किन किन योजनाओं के लेके जो हमने कार्य करना है, हमने उसी क्षेत्र में ही कार्य किया है। जिसमें अगर हम बात करें अपने क्षेत्र की, तो सबसे जो मैनिफेस्टो में मेरा सबसे पहला मुद्दा था सड़क को लेके। तो हमने सड़क संबंधी जो कार्य किए हैं माननीय विधायक जी के सहयोग से और पीडब्ल्यूडी विभाग के सहयोग से जो हमने कार्य किए हैं। सबसे पहली बात जो हमारी चंबा से लहरा के लिए जो सड़क है, जो गतरेट होके जो है जाती है बाट होके, उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि पल पल जो सोशल मीडिया के ऊपर भी और आप सब लोगों ने भी देखा है कि वीडियोस वायरल होती थी, कहीं एक्सीडेंट, कहीं इतनी गंदी हालत थी कि मतलब जगह जगह खड्डे और कच्ची सड़क पर बुरे हालात थे। तो माननीय विधायक जी के साथ और पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मिलकर हमने इस सड़क को पक्का करवाया, प्राथमिकता पे हमारा ये, और हमने सदन के माध्यम से भी ये आवाज़ उठाई थी। दूसरा, अगर हम लोग कई जगह सड़कों की डिमांड थी तो हमने 11 नए सर्वे करवाए हैं सड़कों के, जिसमें से 3 सड़कें जो है वो जिनके डॉक्यूमेंट भी तैयार हो चुके हैं और शायद मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने में सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उन सड़कों का कार्य भी शुरू होने वाला है। जिसमें सराण से चुआड़ा डाडर सड़क है,
चुआरा डाडर से सतलेई सड़क है, जो लिंक रोड है। बंजल रौनी दलई सड़क है। नागेली से सरोल मंगलासन का सड़क सर्वे करवाया, परंतु वहाँ पे लोग जो है ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं, जिस वजह से अभी तक पेंडिंग पड़ी है। फिर भी देखते हैं आने वाले टाइम में लोगों को मनाने का प्रयास किया जाएगा। और अगार से गार सड़क का भी जो है सर्वे काफ़ी टाइम पहले हुआ था, लेकिन हमने दोबारा से सदन के माध्यम से उसको उठाया और दोबारा से उसका सर्वे करवाया है। सरडा से संडू का सर्वे अभी लास्ट टाइम हमने किया है। लहरा गतरेड़ सड़क जो काफ़ी लंबे टाइम से जो है सैंक्शन भी है, परंतु कुछ ज़मीनों की समस्या की वजह से नहीं हो पाया था, परंतु उसका भी हम समाधान बहुत जल्द होने वाला है। एक मुनियारा से बरैनी सड़क है, जो काफ़ी पहले पंचायत की तरफ से बनाई गई थी, परंतु माननीय विधायक जी के सहयोग से और पीडब्ल्यूडी विभाग के सहयोग से उस सड़क का हमने दोबारा से सर्वे करवाया और वो सड़क जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर भी होने वाली है। और ये बहुत बड़ी लोगों की डिमांड थी, पूरी पंचायत में रोड टच नहीं थी और अब पूरे जो है पंचायत इससे टच होने वाली है। बाड़ी देरा भरैनी कुमारका रोड और टिक्करबग से मनोग सड़क, ये काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी, लोगों की डिमांड थी कि इसको खोला जाए। तो हमने अपने मानदेय से जैसे तैसे 2-3 महीने का इकट्ठा करके उस खर्चे से हमने जो उस जेसीबी का खर्चा निकाल के और जेसीबी लगा के उस सड़क को खोल लिया। आज वहां से आना जाना लोगों का हो रहा है। और इसके अलावा ये सारा अपनी जेब से हम जो है, या जो हमारा मानदेय हमें प्रतिमाह मिलता है उससे हमने ये खर्चा किया है। पंचायत बाट की अगर हम बात करें तो देवी फाटी से लहरा पनेला शही लट्टीपुरा करोंटू पंचायत का एक सर्वे किया गया है और उसकी अभी फाइल जो सुप्रीम कोर्ट में गई है, बहुत जल्द हो सकता है कि अगले फरवरी महीने में उसकी भी इजाज़त हमें मिलने वाली है। एक पुल था हमारा कोकड़ी जो कि ग्राम पंचायत सराहन में था, उसकी इतनी दयनीय हालत थी, रिपेयर अभी हमने उसकी करवाई है पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मिलके। और इसके अलावा कुठेड़ पंचायत में भी एक सर्वे करवाया और लोगों ने गिफ्ट डीड भी करवा दिया यहाँ पे, और इसका भी एक जो सड़क का कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और ये था पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अंतर्गत हमने जो मुख्य कार्य करे, क्योंकि सड़क जो है हमारी भाग्य की रेखा गिनी जाती है और मुख्यतः हमारी अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अभी कुछ जगह ऐसी जो हमने ये गिनाई है, सड़क बहुत ज़्यादा जरूरत है इस सड़क की। तो मैं धन्यवाद माननीय विधायक जी का भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो हमारा हमेशा सहयोग करते हैं। और पीडब्ल्यूडी विभाग खासकर एक्सिंजीत सिंह ठाकुर जी, उनको सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मैसेज करने की देरी होती है। एक मुख्यतः अभी लास्ट टाइम देखा था कुमारका पंचायत में जो है एक उटीप से लेकर कुमारका कैंची मोड़ तक पिछले कुछ टाइम में 3-4 एक्सीडेंट हुए और 3-4 लोगों की वहाँ पे मौतें हुई है। तो वहाँ पे हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज किया था इसके लिए क्रैश बैरियर लगाने के लिए, और सर ने उसका टेंडर भी लगा दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, विभाग भी हमारा सहयोग कर रहा है, तो इसके लिए इनका भी धन्यवाद। बाकी शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो राजकीय उच्च विद्यालय रान था, माननीय विधायक जी के सहयोग से वहाँ स्टाफ को पूरा हमने करवाया है। और बाकी कुछ जगह हमने स्कूलों का निरीक्षण भी किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। बाकी तो मैक्सिमम टाइम आ रहा, कोरोना काल में बीता, स्कूल बहुत कम खुले हैं, तो शिक्षा में उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो भवन की कंडीशन थी उसको सुधारने के लिए भी हमने मांग उठाई है। एक स्कूल है जो हमने प्राथमिक पाठशाला जमवार का मुद्दा है, जहाँ पे भवन तो बन चुका है परंतु उसको अभी तक विभाग के नाम नहीं किया गया, उसकी हालत दयनीय, और बच्चे जो हैं वो साधु की कुटिया में जो है वो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसका भी सदन में हमने मुद्दा उठाया था और आप सब लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और बहुत जल्द उसका भी समाधान होने वाला है। और कुछ स्कूल अपग्रेड करने हैं, वो कोविड की वजह से मुख्यमंत्री जी का दौरा नहीं हुआ है, तो उनको अपग्रेड करवाने के लिए भी हम निवेदन करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि मैं थोड़ा करके बता रहा हूँ कि किस तरह से कार्य हमने किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो AHC सराहन है, जहाँ पे स्टाफ नहीं था तो वो स्टाफ भी अब पूरा हो चुका है। बाकी कुछ जगह AHC PSC खोलनी है, वो CM साहब के दौरे के बाद ही होगा। बाकी मेडिकल कॉलेज चंबा के हालात के बारे में हमेशा हम, चाहे आप सब लोगों के सहयोग से, हमने हमेशा इस आवाज़ को उठाया, और जो एक डेथ हुई थी इनकी लापरवाही की वजह से, उसके लिए भी सदन में हमेशा हमने उस मुद्दे को उठाया है और उनकी कार्रवाई की मांग की है। तो हालांकि वहाँ पे मुझे प्रॉपर जो है सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बाकी आने वाले टाइम में इससे कुछ बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं, क्योंकि किसी की जान, किसी जो है डॉक्टर की लापरवाही से जाना, ये बहुत बड़ी बात है, तो इसके ऊपर भी हम करेंगे। बाकी मुख्यतः हमारा जो काम रहा है, जो मैं पहले भी काम करता था, एक समाज सेवी के रूप में कार्य किया, आज भी वैसे ही लगा हूँ। सरकार की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, सरकार कोई भी हो, सरकार योजनाएं चलाती है, परंतु धरातल तक जो है कार्य करना, धरातल तक उसका फायदा पहुंचाना, ये हम जनप्रतिनिधियों का काम होता है। तो हमने जो है कार्य किया है, जो भी सरकार की योजनाएं होती है, इसमें विशेषतः कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई, हमने उसका लाभ लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे 90 दिहाड़ी अगर पूरी हो जाती है किसी कामगार की, मजदूर की, तो सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं चली होती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है। तो हमने शादी के वक्त जो पहले 35,000 मिलता था, अभी 51,000 रुपये मिल रहा है शादी पे, और अभी सरकार की तरफ से घोषणा होगी कि 75,000
बेटी की शादी पे मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा। एक तो मजदूर बड़ी मुश्किल से अपना जैसे गुजारा करें, शादी के वक्त तो बहुत मुश्किल रहता है, तो वो हमने दिलाने का प्रयास किया है। तो 20 से ज़्यादा लोगों का जो पंजीकरण मैं खुद करवा चुका हूँ, और इसके अलावा लोगों को जागरूक भी करता हूँ कि इस तरह से पंजीकरण होता है, उनको साथ में लेके, ताकि आने वाले टाइम में वो और लोगों को जागरूक कर सकें। और 2 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और 25 जो विधवा और वृद्धावस्था पेंशन जो का लाभ जो वो लोगों को दिलवा चुका हूँ। हमने एक कहा था कि हमारे क्षेत्र में 2-3 जगह हैं टूरिज्म की दृष्टि से, अगर पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पे कार्य हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मुलाकात करी थी, और करिया वार्ड के अंतर्गत आते वासुकी नाग जो कि डुलाड़ा पंचायत में है, बड़ी जोमार, खजियोड़, झील और छिकुंड की मांग को लेकर हमने एक फाइल तैयार करके जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जब भरमौर के दौरे पे आए थे उस समय हमने जो है वो फाइल उनको दी थी, और पर्यटन विभाग की तरफ से भी फाइल जा चुकी है। जो एक योजना है नई मंजिल नई राहें, उन योजना में जो है इन क्षेत्रों को शामिल करने की बात की। अगर ये शामिल होता है, सरकार इस पर संज्ञान लेती है, तो हमारे आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है जो रोजगार की दृष्टि से बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी इसके अलावा अपनी तरफ से जो हो सकता था संभव, बासुकी नाग में एक सेल्फी पॉइंट वहाँ के स्थानीय लोगों ने लगाया था। बाकी अपनी तरफ से कुछ बजट हमने 15 विधियों के तहत डाला, हालांकि अभी वो कार्य हुआ नहीं है वहाँ बेंचेस वगैरह लगाने के लिए। बाकी खजियोड़ जो ग्राम पंचायत ग्वाड़ में काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ पर सेल्फी पॉइंट लगाने के लिए हमने अपनी तरफ से कुछ बजट का प्रावधान जो है शायद हो सके तो अपने मानदेय से हम करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर हम ज़्यादा नहीं बोलते, अगर 2% भी अगर हम अपने कार्यकाल में ये काम करके जाते हैं तो आने वाले टाइम में एक इतिहास रचा जाएगा। तो ये कार्य हमने किया है। बिजली के क्षेत्र में बिजली विभाग के साथ मिलकर भी हमने कार्य किए हैं, जिसमें अगर हम बात की जाए, हमें पत्रकार भाई की तरफ से ही और एक अखबार में खबर छपी, तभी हमें पता लगा था। इस बारे में हमें पता नहीं था कि बाट पंचायत का एक आगार क्षेत्र है, वहाँ पे जो है 24 लाख रुपए की सरकार की तरफ से योजना स्वीकृत थी। जब भी जो लोग जाते थे तो वहाँ पे जो है विभाग की तरफ से आश्वासन मिलते थे कि जो अभी तक हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं है, वो बड़े सारे बहाने। लेकिन हमने सदन में जो है उसकी आवाज़ उठाई तो वो 24 लाख की योजना सामने भी आई और टेंडर भी लग गया, और बहुत जल्द उसका कार्य जो वो नई लाइन का शुरू होने वाला है। ग्वाड़ पंचायत जो मेरे वार्ड के अंतर्गत ही आती है, वहाँ पे नया ट्रांसफार्मर लगाया, और वहाँ पे जो है अब लोगों को जो बिजली की समस्या है उसका निजात होने वाला है। कुछ लाइन जो पहले बिछाई थी थोड़ी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करवा रहे हैं। बाकी वहाँ पे भी जो लोग जहाँ अंधेरे में रह रहे थे उनको अब जो है रोशनी में रहेंगे। अन्य पंचायतों की अगर बात करें तो अठलुई में बेई, कीड़ी पंचायत में मतियारा, पदरुई व सराण में चुल्ला व पंडा में भी लोगों को बिजली की समस्या आ रही थी, उसके लिए भी हमने मांग करी थी। सराण पंचायत में परोली और एक चुआड़ा गांव था जहां पे जो है आज तक बिजली नहीं पहुंची थी। तो आप सब लोगों ने भी इसमें बहुत सहयोग करा है हमारा। हमने जब भी कहा आपने उस जो खबर को प्रमुखता से उठाया था, और आज चुआड़ा में भी बिजली की नई लाइन पहुंच चुकी है, और परोली डेरा में भी नई बिजली की लाइन पहुंच चुकी है, और आज वो उस अंधकार में जिंदगी से बाहर निकल के आज रोशनी में रह रहे हैं। बाकी जल शक्ति विभाग की हम बात करें तो डुलाड़ा पंचायत की प्रमुखता से हमने समस्या उठाई थी, जो सामरा में आती है डुलाड़ा पंचायत। वहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत है पानी की, और हमने जो है जब हम जीते थे फास्ट, जब लोगों का धन्यवाद करने गए थे तो वो लोगों ने ये बात हमें बताई थी, और काफ़ी सारी वीडियोस भी उसकी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने दिखाई थी समस्या, पानी की बहुत दिक्कत थी। तो इसका जब सदन में हमने इसका जो जिला परिषद की तरफ से हमने ये एजेंडा लगाया, प्रश्न लगाया, तो अब वो लाइनें भी उसकी रिपेयर हो चुकी हैं जो जहाँ पे टूटी फूटी थी। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो हुआ है वहाँ पे उठाऊ पेयजल योजना के तहत जो DPR तैयार हो चुकी है। बाकी तो अब सरकार के ध्यान में भी वो मामला आ चुका है, और वो कार्य अगर हो जाता है वो बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। बाकी जो पर्यटन स्थल जोमार है, बड़ी जोमार, वहाँ के लिए भी हमने पानी की डिमांड करी है। इसके अलावा बाट पंचायत में सरा काली नामक स्थान पर एक टैंक था, जिसके क्षेत्र में जो करोंटू, टिपरा, शेर आदि गांव आते थे, और वो ओपन टैंक था और गंदा पानी जो लोगों को मिल रहा था। अब वहाँ पे नया टैंक तैयार हो चुका है, और वहाँ पे जो है वो लोगों को साफ पानी मिलने वाला है। बाकी इसके अलावा भी जितना संभव हो पाता था अपनी तरफ से हमने कार्य करने के प्रयास जो वो किए हैं। और जो सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी बात यह कि जिला परिषद और BDC के लिए जो है खासकर स्टेट की तरफ से जो है टोटली ही बजट खत्म कर दिया गया है। इसकी मांग को हमने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से भी जो है 2 बार इस मांग को रखा है, परंतु अभी तक इसका कोई असर नहीं हुआ। देखते आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी जिला परिषद को देख लीजिए, चाहे जिला परिषद सदस्यों जो जिला परिषद के कर्मचारी हैं उनके साथ भी सरकार की तरफ से मतलब कोई सहयोग नहीं प्रॉपर मिल रहा है। मैं तो ये बात ओपनली कह रहा हूँ, और खासकर जो जिला परिषद
परिषद के कर्मचारी है, जैसे पंचायत सचिव है या जो वो भी जिला परिषद के अंडर ही आते हैं, चाहे जो अन्य कर्मचारी हैं, हमारे जिला परिषद कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारी है, ना तो इनको एनपीएस का लाभ, ना ओपीएस का लाभ, भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो सड़कों पर भी उतर सकते हैं, क्योंकि उनके हालात ऐसे हैं कि पंचायत सचिवों के ऊपर तो इतना बर्डन डाल दिया, सारे काम जो पंचायत सचिव करेगा, लेकिन उनके सुरक्षा के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर वो सड़कों पे उतरते हैं तो हमें भी मजबूर उनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। तो देखते हैं वो आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी आप सब लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो 15वां वित्त आयोग के तहत जो हमें केंद्र सरकार की तरफ से राशि जारी की गई है, उसमें 40 लाख रुपए की योजनाएं जो मैं अपने पंचायतों के लिए स्वीकृत करवा चुका हूँ। बाकी स्टेट की तरफ से कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो 15 वित्त आयोग की राशि जारी की है, उसमें भी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइनें जारी की गई है, उसमें मैं ये बात ओपनली कहता हूँ कि टोटली पैसे का दुरुपयोग है, टोटली पैसे का दुरुपयोग है। क्योंकि इसमें जो गाइडलाइनें जारी की है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के ऊपर है। ड्रिंकिंग वाटर पे तो जो है जेजेएम के तहत करोड़ों रुपए का पैसा जो सरकार दे रही है, और उसके बावजूद भी जो है हमारा एक तो बहुत कम राशि दी है। मान लो 14 से 15 लाख अगर हमारे वार्ड के लिए आया तो वो 16 पंचायतों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सरकार की तरफ से जो है जिला परिषद बीडीसी के लिए वैसे तो हमने मांग रखी है, आने वाले दिनों में अगर सहयोग मिलता है तो हम इससे भी अच्छा कर पाने में संभव हो पाते हैं। अगर सरकार का सहयोग हमें मिलता, जिला परिषद और बीडीसी का जो आज के टाइम में जो टोटली नहीं मिल रहा है, अगर वो मिलता वित्तीय शक्ति के रूप में, फाइनेंशियल, वैसे तो सहयोग हर डिपार्टमेंट का भी है, सरकार का भी हमारे साथ हमेशा है, लेकिन वित्तीय शक्ति के रूप में कुछ भी नहीं है। एक तो एग्रीमेंट पावर टोटल पंचायत को है, जिला परिषद के पास पहले होता था, वो भी खत्म कर दिया गया है। जो वित्तीय शक्ति थी कि जो बजट हमारे पास स्टेट का भी उपलब्ध था, अब हमारे टाइम में वो भी खत्म कर दिया है। पिछला 1 साल मनरेगा में हमने जैसे कैसे कार्य करवाए हैं, अब जिला परिषद बीडीसी को मनरेगा का भी खत्म कर दिया कि आप जो है ग्राम सभा के माध्यम से जो है शेल्फ बनाइए। ऐसे जो अपने जिला परिषद सदन में रखते थे, वो भी अब नहीं होने वाला है। तो वित्तीय शक्ति तो टोटल जीरो। अगर सरकार का ये सहयोग मिलता है तो इससे अच्छा हम और कर पाते हैं। फिर भी जो हमने किया है वो अपनी तरफ से बेहतर करने का हमने प्रयास किया है। बाकी आप यहाँ पे आए, आप सब लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से आपका सहयोग हमेशा रहा है, हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आपके सहयोग और मार्गदर्शन से ही हम ये कर पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक फ़ोन पे मैसेज पे यहाँ तक आए थे। मुख्यतः हमारा मुख्य उद्देश्य था आप सब लोगों के साथ मिलना, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में संयुक्त रूप से मुलाकात नहीं हो पाई। बाकी फ़ोन के लिए तो जैसे कैसे होता है, आप सब सहयोग कर ही रहे हैं हमारा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, आपने 2 बातें कही, एक तो सदर विधायक के सहयोग की, दूसरा अपने मानदेय से जो आप विकास कार्यों पे पैसा लगा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा सदर विधायक के जो फंड से आपको आपके कार्य के लिए कितना फंड मिला? सर वैसे तो पंचायतों की बात करें, जिला परिषद को तो कुछ भी नहीं मिलता है। विधायक की तरफ से टोटली पंचायतों को पैसा जाता है, और वैसे पंचायतों में बहुत पैसा गया है। मेरी अपनी होम पंचायत की बात करें, चाहे सरान पंचायत देख लीजिए या कीड़ी लग्गा जो अपने ग्वाड़ पंचायत है, हर पंचायतों को जो है लगभग 30-30 या 40-40 लाख गया है। लेकिन मैं एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोग यहाँ पे आते हैं, उन्होंने जो वहाँ की क्षेत्र की मुख्य समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रख के मुझे नहीं लगता कि 20 से 30% भी कार्य हो रहे होंगे। क्योंकि जो भी आता है, पक्की गली ले लो या कहीं डंगे ले लो या कहीं दूसरा काम, तो वो जो पैसा है उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा जो सिर्फ बचाने के सोच को लेके जाते हैं। तो कुछ हद तक तो अच्छा हुआ है, बाकी उतना प्रॉपर दिखा नहीं है। तो माननीय विधायक जी तो उनको तो पता नहीं कि क्षेत्र में क्या सोच है, वो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं। तो उनका सहयोग तो हमें हमेशा मिला है। जब भी हम फ़ोन करते हैं, जब भी हम उनसे मिलते हैं, हमारी समस्याओं को तो उन्होंने कभी मना नहीं किया है। नहीं, मेरा आपने बात का जवाब, विधायक निधि से कितना फंड मिला? विधायक नहीं सर, पंचायतों को जाता है, वो जिला परिषद को कितना? अब एग्जैक्ट वो मेरे ध्यान में नहीं है। आपने अपना मानदेय कितना खर्चा, 1 साल में आपका मानदेय कितना खर्चा हुआ? 1 साल में सर 5,000 1 महीने का, और 60,000। यानी कि आपका पूरा मानदेय आपके विकास कार्यों में लग गया। आपको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों का जो बजट है, वार्षिक मानदेय है या मासिक मानदेय है, वो कम है? इसके प्रति आप मुख्यमंत्री से आवाज नहीं उठाई? सर जब हम अपनी तरफ से पूरा जिला का प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बरमौर से भी मिला था, और जब हमारी ट्रेनिंग थी शिमला में तो हम शिमला में भी मिल चुके हैं। हमें आश्वासन तो मिला है, अब देखते हैं आने वाले टाइम में वो क्या एक्शन लेते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और अपने अपने स्तर पर जिला के सभी प्रतिनिधिमंडल जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के जा रहे हैं सर, और मिल रहे हैं उनके साथ। जो आपने घोषणा पत्र के द्वारा कार्य किए जी, 1 साल में जो आपने चुनौती का सामना किया, आने वाले समय में और क्या प्राथमिक रख रहे हैं आप? किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे?
सर प्राथमिकताएं हमारी यही है, जो लोगों के जो डिमांड्स आती हैं उन्हीं आधार पे, और सबसे बड़ी बात जहां लोग बुलाते हैं मैं वहां हाजिर होता हूं। जिस तरह की लोगों की समस्याएं आती हैं, ये तो अभी 1 साल की जो प्राथमिकताएं हमने बताई हैं, ये जो आपका बेटा आपके द्वारा हम जब घर द्वार गए, लोगों ने जो बताई, लोगों की समस्याओं के आधार पर हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो सॉरी मेरे दिमाग से निकल गई थी, जो नशा मुक्ति अभियान को लेकर हमने जो छेड़ा था अभियान, जिसको लेके जो है ज़्यादातर हाईलाइट भी हुआ था, लोगों को भी ध्यान में रहा था। हमने जो ग्राम पंचायत सराहना है हमारी, जो पिछली प्रेस वार्ता हुई थी उस वक्त हमने कहा था कि एक बहुत बड़ा कार्य हम करने वाले हैं, जो हमने शो नहीं किया था, आपको भी उस टाइम ध्यान में होगा। तो सबसे पहले जो ग्राम सभा थी, लोगों ने भी हमारा पूरा सहयोग किया, और ग्राम पंचायत सरान में 306 लोग उस ग्राम सभा में मौजूद रहे थे, और लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ उस फैसले का स्वागत किया था और शराबबंदी का निर्णय जो सरान में लिया था। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग उसमें नहीं मिला सर। 1 साल हो गया है, और उसका मुद्दा हमने तभी सदन में भी उठाया था कि 1 साल हो गया है, वो झूठी कार्रवाई लेके जो वो सदन में लेके पेश हो गए थे कि जो है वहाँ के स्थानीय लोग नहीं चाह रहे कि ठेका बंद हो। हालांकि लोकल लोगों ने अब काफ़ी हद तक फर्क पड़ गया है, पर ठेका जो था उसको भी हटाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं दिया। हाँ, यहाँ तक कि एक ने तो ऐसा कह दिया कि आप बंद क्यों, अब नाम नहीं मैं लूँगा, लेकिन यहाँ तक कह दिया था कि आप बंद क्यों करना चाह रहे हो, हमारी खुद की सैलरी से चल रही है, इससे हमारी सरकार को जो है वो रेवेन्यू जाता है। लेकिन वहाँ के हालात तो हमें पता है ना, वहाँ क्या चीज़ झेल रहे हैं, हम क्या चीज़ देख रहे हैं। तो नशा मुक्ति को लेके एक तो हमने वो निर्णय लिया था, और दूसरा एक कुमारका पंचायत है, वहाँ की स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर जो वहाँ पे अवैध चल रहे थे, जो दुकानों में सरेआम बिकता था, उस पर अब रोक लग चुकी है। अब शराबबंदी का क्या फ़ायदा हुआ, मैं ये नहीं कहता कि 100% वहाँ पे लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया है, वो जैसे तैसे कहीं ना कहीं अरेंज कर लेते हैं। लेकिन जो लड़ाई झगड़े के मामले में हमने निर्णय लिया था कि पंचायतों की तरफ से कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरे 1 साल में सलाण पंचायत का एक भी मामला नहीं है कि कहीं बच्चों को मारता या वाइफ को मारता कोई बंदा पाया गया, तो ये सबसे बड़ा फायदेमंद। आपने इस दौरान मुख्यालय में भी जो युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको भी सुधार के लिए योजना की एक घोषणा की थी, उस पर कार्य क्या कर रहे हैं? योजना जो युवा वर्ग चिट्टा या चर्च की तरफ धकेल रहे हैं, उनके सुधार के लिए भी आपने बोला था हम छेड़ेंगे जल्द मुहिम सर। जो पिछली जो प्रेस वार्ता मैंने ये बात बोली थी कि हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं, तो हमने पंचायत लेवल स्तर पे, हमने ग्रामीण स्तर पे ये कार्य करने की शुरुआत करी है। जो यूथ क्लब है उनके साथ मिलकर, जो महिला मंडल और जो स्थानीय महिलाएं हैं, जैसे मैंने बात करी, हर जगह तो सहयोग मिला नहीं, परंतु 2 पंचायतों में मैं सफल हो चुका हूँ इस कार्य को करने के लिए। तो अब हम बोलेंगे पूरे चंबा को मैं अकेला सुधारूँ, वो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर लोगों को सहयोग मिलता रहे तो 2 पंचायतें हुई हैं, तो धीरे धीरे और भी सहयोग मिलेगा, तो और भी कार्य करेंगे। मनोज जी, आने वाले चुनावों में जो 2022 में होने वाले सर विधानसभा चुनाव को हम सोच नहीं सकते, क्योंकि जिला परिषद का जो हमने चुनाव लड़ा है वो भी लोगों के आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से लोगों ने लड़ाया है। ये हमारी ना इस तरह की कोई प्लानिंग है, ना हम चुनाव लड़ेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि अब हम लोग बात करें अपने इलेक्शन की, तो चाहे जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा है, हमने किसी भाजपा कांग्रेस को लेकर चुनाव नहीं लड़ा है, लोग बीजेपी के से ज़्यादा कांग्रेस के लोग साथ में थे मेरे। तो ये बात तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं सर। पार्टी तो देखिए, पार्टी के साथ हम जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल से जुड़े हैं, और जिस तरह संगठन हमें लेके जाएगा, हम संगठन के साथ दिल से जुड़े हैं। चाहे वो किसी भी उम्मीदवार को लेके आएंगे, हम उनके साथ हैं, हम व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, हैं और रहेंगे। और अगर पार्टी का विरोध करना होता तो शायद 1 साल पहले भी कर चुका होता।